इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इंसान इसे सही तरीके से काम में लेना सीख ले तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है और सफलता की हर बुलंदी को छू सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके अंदर हमारे अवचेतन मन की क्या शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। आज हम उनकी इसी बुक की समरी को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे हमेशा आपकी लाइफ में कम से कम 1% की वैल्यू जरूर ऐड हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परबत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा होगा तब आपने फुल फोकस करके उसको सीखा होगा। कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको क्लच दबाना है, कब आपको गियर बदलना है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ती थी। जबकि आज आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली बाइक पर बैठ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर बदलते हैं और चले जाते हैं। इन सब के पीछे का राज आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। आप जैसे जैसे बाइक चलाने की प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अवचेतन मन में फिट हो जाती है और आपको उस काम के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमारे डेली रूटीन में कई ऐसे काम हैं जिन्हें हम बिना फोकस किए आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उनके पीछे की वजह हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। कोई भी इंसान अपने पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकता है और अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तक एलोपैथी का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक दुनिया भर में यह माना जाता था कि बीमारियां भगवान के नाराज होने की वजह से फैलती हैं, और जब किसी बीमार को भगवान के पास ले जाया जाता था और भगवान के मंदिर के पुजारी के द्वारा उसको झाड़ा दिया जाता था तब वो इंसान कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाता था। लेकिन एक्चुअल में वो झाड़ा देने से ठीक नहीं होता था, बल्कि मरीज के सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ठीक होता था। वो मरीज अपने माइंड में ये विजुअलाइजेशन कर देता था कि मैं अब ठीक होने वाला हूं, और वो ठीक भी हो जाता था। और यही कारण है कि आप अगर किसी बीमारी की अवस्था में आप खुद को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हो कि आप इस बीमारी से जल्दी ही ठीक होने वाले हो, तो आप ठीक हो सकते हो, ऐसा ऑथर का मानना है। इसके अलावा ऑथर यह भी कहते हैं कि अगर कोई स्वस्थ इंसान बार बार यही सोचता है कि वो बीमार पड़ने वाला है या वो कमजोर है, तो धीरे धीरे उस इंसान के अंदर बीमारी और कमजोरी के सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से बीमारी ठीक भी कर सकता है तो जल्दी से बीमारियां पैदा भी कर सकता है, और तो और ये आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की भी ताकत रखता है। ऑथर कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को टाइफाइड हो गया था और उसकी ये बीमारी कभी भी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो एक बार उस व्यक्ति को एक सड़क किनारे ले जाकर उसके हाथ में एक पत्थर रख दिया और कहा कि ये एक सिद्ध संत द्वारा दिया गया पत्थर है, इसे छूकर आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो वो व्यक्ति उसको घर ले गया और शाम को हाथ में लेकर प्रार्थना करके सो गया, और जब सुबह वो उठा तो उसकी बीमारी सच में ठीक हो गई थी। ऑथर बताते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास हो जाता है कि उस पत्थर को छूने मात्र से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इसी तरह आप जो भी विजुअलाइज करते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी पोजीशन चाहते हैं तो आपको अपने मन में हर दिन ये विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जब आप अपने सपनों में होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करोगे और आप उस खुशी को महसूस करेंगे, तो फिर देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके आप अपनी सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो मेरे दोस्त, नींद हर किसी को आती है, हर कोई मौका देखकर सोना चाहता है, फिर चाहे मौका मिलते ही ऑफिस के डेस्क पर सिर रखकर सोना हो या फिर घर पर थकने के बाद में रिलैक्स होने के लिए सोना हो। जनरली देखा जाए तो एक इंसान अपनी जिंदगी का करीब करीब 1/3 भाग सोने में ही गुजार जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी का 1/3 भाग खराब हो गया। इस 1/3 समय में भी आपका शरीर काम करता है। आपके द्वारा खाए गए भोजन का पाचन होता है, आपके शरीर को ठीक करने की प्रोसेस भी इसी टाइम में चलती रहती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की यह पावर आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ऑथर को एक महिला ने बताया कि उसे किसी कंपनी से जॉब ऑफर आया था
जिसमें उसे डबल सैलरी का ऑफर दिया गया था। ये देखकर वो महिला उस जॉब ऑफर को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे, क्योंकि उसको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ ठीक नहीं लगा था। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर उसने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेने की सोची। रात को सोते टाइम उसने उस कंपनी के जॉब ऑफर के बारे में सोचा और सोचते 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 ही वो सो गई। सपने में कहीं ना कहीं उसे ये लगा कि उसे वो जॉब ऑफर की गई है वो उसको नहीं लेनी चाहिए। उस महिला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात को माना और जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि वो कंपनी कुछ ही टाइम के बाद में दिवालिया हो गई। इसका मतलब उस महिला का डिसीजन सही साबित हो गया था। और इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है और साथ ही आपकी बेस्ट क्वालिटीज पर भी खुद को कंसंट्रेट कर सकता है। और इसी प्रकार आप अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने का आदेश दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमेशा खुश रहने के ऑप्शन को चुने और लाइफ में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को अलविदा कहे। अगर हमें शॉपिंग करते टाइम बड़ा डिस्काउंट मिले तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। कहीं पर सड़क पर रुपए पड़े हमें मिले तो भी हमें बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। लेकिन इसी के ऑपोजिट में हमारे पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जिसे घुमाते ही हम अधिक से अधिक खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑथर एक कहानी बताते हैं और उसमें कहते हैं कि एक बार एक सेल्समैन को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जबकि उसके जूनियर को बड़ी आसानी से प्रमोशन मिल गया था। यह सब देखकर उसको अपने बॉस पर बड़ा गुस्सा आया। धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद का दुश्मन समझने लगा अपने बॉस को। जब भी ऑफिस में वो अपने बॉस को देखता एकदम गुस्से से लाल हो जाता था। उसके इस व्यवहार से बॉस ने उसका प्रमोशन तो नहीं किया बल्कि इसका उल्टा हो गया। उसके इस गुस्सेल व्यवहार की वजह से कई बार बॉस की डांट भी खानी पड़ी उसको। कुछ टाइम बाद उसको यह एहसास हो गया कि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। उसको अपने इस व्यवहार को बदलने की जरूरत है। और फिर उसने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को पहचाना और उसने अपने व्यवहार को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना शुरू कर दिया। और इसके बाद उसने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एडॉप्ट करना शुरू किया। उसने अपने बॉस की अच्छी हेल्थ के लिए भगवान से प्रेयर करना शुरू किया। जब भी वो ऑफिस आता तो खुशी खुशी अपने बॉस के कैबिन में गुड मॉर्निंग करने के लिए चला जाता। उसके एक पॉजिटिव व्यवहार का बड़ा असर हुआ और कुछ ही टाइम के बाद में उसको सेल्समैन से सीधा सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। ये हमें मेंटली बीमार तो बनाते ही हैं, साथ ही हमारी प्रोग्रेस को भी रोकते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या फिर हमेशा युवा बने रहने के लिए पॉजिटिव सोचिए। सो दोस्तों, हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और आप वहां पर मुझे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं जिनके मैं आसानी से जवाब दे सकूं आपसे। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन।